अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद एक्शन में आई ट्रस्ट ने काउंटिंग सेंटर में कई बड़े बदलाव भी किए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग में अब एसओपी का पूरी तरीके से पालन हो रहा है और चढ़ावे की गिनती के लिए रखे गए सभी पुराने लोगों को हटाकर 40 नए लोग रखे गए हैं, जिनकी काउंटिंग सेंटर में घुसने से पहले कड़ी तलाशी ली जा रही है। मोबाइल या खाने का सामान काउंटिंग सेंटर में बैन कर दिया गया है। काउंटिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। चढ़ावे की काउंटिंग पर निगरानी रखने के लिए ट्रस्ट ने अपने 4 लोगों को तैनात किया है, तो गिनती के वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। अब इन बदलावों के बाद ट्रस्ट को भरोसा है कि राम मंदिर पर श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब ट्रस्ट जो है कई तरह के बदलाव कर रहा है। काउंटिंग सेंटर में कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। चढ़ावे की काउंटिंग में अब एसओपी का पालन पूरी तरह से हो, इस पर खास जोर दिया जा रहा है। चढ़ावे की गिनती के लिए जो पुराने लोग थे उन सबको हटा दिया गया है। नए 40 लोग रखे गए हैं, जिनकी काउंटिंग सेंटर में घुसने से पहले कड़ी तलाशी ली जा रही है। मोबाइल या फिर खाने पीने का सामान या कोई और चीज़ अब काउंटिंग सेंटर में ले जाने की इजाज़त नहीं है। काउंटिंग सेंटर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके लिए एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि वहां से निगरानी रखी जा सके। ट्रस्ट के 4 लोग भी कंट्रोल रूम में रहेंगे ताकि वो पैनी नज़र रख पाएं। गिनती के वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस को भी वहां पर तैनात किया जा रहा है। अब इन सारे बदलावों के बाद ट्रस्ट को ये भरोसा है कि राम मंदिर को लेकर के लोगों में जो आस्था है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो चोरी अब ना हो और लोगों का भरोसा कायम रहे। राम मंदिर में जिनकी आस्था है, जो उनको तकलीफ पहुंची है, जो चोट पहुंची है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो और जो आस्था है वो बहाल रहे लोगों की। इसके लिए ट्रस्ट ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पुराने कर्मचारी थे जो काउंटिंग के काम में लगे थे उन सबको हटा दिया गया है। 40 नए लोगों को रखा गया है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी का जो पूरा काम है उसे और पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट किया गया है। एक कंट्रोल रूम अलग से बनाया जा रहा है जहां से निगरानी की जाएगी, जहां ट्रस्ट के लोग भी मौजूद रहेंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद एक तरफ जहां एसआईटी और अयोध्या पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, एक एक कर आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था और राम मंदिर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने बड़े बदलाव किए। सबसे बड़ा बदलाव उस चढ़ावे की गिनती में किया गया है जिसको लेकर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चढ़ावे की गिनती में पहले से लगी सभी 40 के 40 लोगों को बदल दिया गया है। ये सारी नियुक्तियां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है। काउंटिंग की निगरानी के लिए सुभाष श्रीवास्तव की जगह ट्रस्ट की तरफ से नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। गिनती करने वालों की ड्रेस बदल दी गई है। बिना जेब वाले ब्लू पैंट और टी शर्ट को ड्रेस में शामिल किया गया है। गिनती में लगे कर्मचारियों के मोजे पहनकर जाने की मनाही है। सोने की चेन, अंगूठी और कड़ा पहनकर जाना भी मना है। काउंटिंग सेंटर में मोबाइल और खाने का सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी कैमरों का अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। अलग अलग दान पात्र में जमा रकम की अलग गिनती की व्यवस्था की गई है। अब चढ़ावे का पूरा हिसाब रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है, जिस पर ट्रस्ट और बैंक के अधिकारी साइन कर रहे हैं। इसके अलावा गिनती के वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। अब इसको हमारे देश में जितने मंदिर चलते हैं उनसे भी बढ़िया ये कैसे चलेगा, इसकी व्यवस्थाएं हम करेंगे और कहीं पर भी जीरो नेग्लिजेंस की पॉलिसी का उपयोग करके हम इसको पुनः लोगों की दृष्टि में उतना ही नहीं अधिक ऊंचा करके दिखाएंगे। इन सब के बावजूद चढ़ावे की गिनती के लिए जाने और आने वाले कर्मचारियों के तन मन शुद्धि के लिए योग प्राणायाम से लेकर मंत्रोच्चार अनिवार्य कर दिया गया है। मेज की जगह जमीन पर बैठकर काउंटिंग हो रही है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड दोबारा ना हो, इसके लिए अब कड़े इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर से चढ़ावा गिनने के बाद जब वहां लगे कर्मचारी बाहर निकलते हैं तो उसके पहले उनसे योग कराया जाता है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि अगर कपड़े के अंदर, हालांकि ड्रेस कोड है, बिना जेब की पैंट और टी शर्ट पहन के वो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ अंदर रुपया छुपा लिया है तो वो बाहर आ जाएगा और उनसे मंत्रोच्चार का उच्चारण भी कराया जाता है, इसलिए कि कहीं वो मुंह में कुछ छुपा के तो नहीं लाए हैं।
राम मंदिर के मैनेजमेंट में लगे ट्रस्ट पर लोगों का भरोसा कायम रहे और मंदिर में दिए जा रहे दान की सुरक्षा को लेकर श्रद्धालु निश्चिंत रह सके, इसके लिए ट्रस्ट ने काउंटिंग के काम को ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से करने के साथ ही चढ़ावा गिनने वालों से लेकर काउंटिंग करने और बैंक पहुंचाने तक कड़ी निगरानी पर जोर दिया है। सब प्रकार से सावधानी बरती जाएगी, सबकी चेकिंग इत्यादि अच्छे से होगा। थोड़ा यही गलती हो गई, विश्वास में पड़ गए हमारे लोग, अब विश्वासघात लोगों ने किया। चेकिंग होगी, रखने के टाइम भी कुछ उनका देखा जाएगा कि ठीक लोग हैं, वो काम जानते हैं कि सब देख रेख में किया जाएगा, देख रेख में सब होगा। एक तरफ ड्रेस कोड से लेकर सिक्योरिटी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है, तो वहीं सिस्टम को फुल प्रूफ करने के लिए देश के दूसरे मंदिरों के मैनेजमेंट की स्टडी भी की जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में सीईओ यूपी सरकार के पीसीएस अफसर हैं। वहीं अयोध्या राम मंदिर में कोई रिटायर्ड आईएएस या प्रोफेशनल को सीईओ बनाए जाने की बात है। एसआईटी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी इसलिए हुई क्योंकि मंदिर की निगरानी प्रोफेशनल के हाथों में नहीं थी। अब मंदिर में चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था के लिए तिरुपति मंदिर और शिरडी मंदिर की व्यवस्था की स्टडी हो रही है। सीईओ की तलाशी के लिए जिन 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, उनमें शामिल सुरेश हावड़े खुद शिरडी मंदिर से जुड़े हुए हैं। जिन 3 लोगों को हमने नियुक्त किया है, उन 3 लोगों के द्वारा अब लोगों से संपर्क किया जाएगा। वे उसमें से चयन करके, अब चयन करना है तो ये सब अनुभवी लोग हैं, तो योग्य चयन करके, और हमारे सामने लगभग 3 नाम तो अवश्य रखेंगे। उनको क्या क्या करना है, उनका कर्तव्य क्या रहेगा, ये सारा, उनके कार्य का स्कोप क्या रहेगा, ये सारा वे उनको भी बताएंगे, हमें भी बताएंगे, और उसका विचार करके उन लोगों में से हम लोग एक का चयन करेंगे। हावड़े जी तो 10 वर्षों तक शिरडी के मंदिर का, जब वहां पर भी इस प्रकार की समस्याएं निर्माण हुई थी, तो 10 वर्ष तक उसका कुशल संचालन किए हुए अत्यंत मंजे हुए बड़े उद्योजक हैं। वे मुंबई के हैं, लेकिन उन्होंने जाकर के शिरडी संस्थान को सेटरेट किया, तो इनके अनुभवों का उपयोग हम लोगों को होगा। ट्रस्ट ने मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था को और ट्रांसपेरेंट करने का फैसला लिया है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इससे पहले मई में हुई थी, अब 3 महीने बाद होगी। उस समय सिक्योरिटी का सिस्टम भी बदल सकता है।